जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मकर यानी कैप्रिकॉर्न की लाइफ 7 मार्च के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ 7 मार्च के दिन कैसी रहेगी। कैप्रिकॉर्न की कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 7 मार्च के दिन। कैप्रिकॉर्न की हेल्थ कैसी रहने वाली है 7 मार्च के दिन। एंड कैप्रिकॉर्न की हेल्थ। ओके, अब इन कार्ड्स को मैं क्लेरिफाई कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है नो का कार्ड। तो आपने हो सकता है किसी को नो बोल दिया है, या किसी ने आपको नो बोल दिया है, या तो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं, या आप किसी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं, या तो आपसे एंजल्स बोल रहे हैं किसी के लिए नो। ओके तो यहाँ पर कोई मैरिज का प्रपोजल हो सकता है, कोई पर्सन या तो आपके लिए कोई मैरिज का प्रपोजल आया है, तो यहाँ पे नो आया है कि या तो आपको इनसे शादी नहीं करनी है, या ये अगर आपके पार्टनर हैं सॉरी अगर ये आपके पार्टनर हैं एंड आपने इनको नो बोल दिया है, तो ये आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया है, कि आपका शादी करने का मूड ही नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी पहला कार्ड भी नो है एंड बॉटम ऑफ द डेक में भी नो है। मतलब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं, या आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं, किसी पर्सन को आप चाहते ही नहीं हैं शादी करना, या तो आपका शादी से मन हट गया है, या तो मतलब आपसे एनर्जी फील हो रही है नो की। ओके, तो या तो कोई नए पर्सन है जो आपके लिए मैरिज का प्रपोजल लेके आए हैं, आपने इनको नो बोला है, तो ये जानना चाहते हैं क्यों, या तो ये आपके पार्टनर हैं। ओके, एंड आपके पार्टनर आपको लेके बहुत बहुत ज़्यादा फ्यूचर के सपने देख रहे हैं। इन्होंने आपके लिए बहुत सारी फ्यूचर प्लानिंग कर रखी हैं, बहुत ज़्यादा ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं कि आपके साथ मतलब वही चीज़ है कि इनके सपने बहुत सारे हैं जो सबके सब आपसे जुड़े हुए हैं, एंड ये एक्शन लेने को भी तैयार हैं। लेकिन इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इनको रिजेक्ट कर देंगे, आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हो सकता है कि पास्ट में किसी ने आपको बहुत बुरी तरीके से बैक स्टेप किया था, या तो आपकी फैमिली में, या आपकी मैरिज में, या आपको किसी रिलेशनशिप में बहुत गंदा वाला पेन दिया गया है, जिससे आप लोग अभी तक हील नहीं हो पाए हैं। यस, एंड यहाँ पे इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड आया है। तो या तो आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं, एंड आप किसी को एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं हैं। यस, एंड यहाँ पर आपको हीलिंग की नीड है, क्योंकि इम्प्रूव हेल्थ का कार्ड आ गया है। हो सकता है कि आपकी हेल्थ नहीं ठीक चल रही है, एंड आपकी हेल्थ ठीक ना होने की वजह से आपके पार्टनर आपका वेट करते रहे, एंड उसके बाद जब इन्होंने आपको प्रपोज किया तो आपने नो बोल दिया। तो ये जानना चाहते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं इनके साथ। ओके, या तो ये एनर्जी आपकी हो सकती है कि आपने किसी को प्रपोज किया था एंड उन्होंने नो बोल दिया है, तो आप जानना चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। ओके, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए देखिए यहाँ पर भी नो का ही आ रहा है कि आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जैसे कि आपको प्रमोशन दिया जा रहा है, या तो आपका ट्रांसफ़र किया जा रहा है, या नए नए प्रपोजल आपके पास आ रहे हैं, लेकिन आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। आप लोग नॉन रिसीविंग एनर्जी में हैं, एंड आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। या तो आप लोग टीचर्स हैं, प्रीचर हैं, गाइड, कोच, मेंटोर हो सकते हैं, रिसर्च कर रहे हैं, या तो आजकल आप लोगों को इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। जैसे कि आपको कोई आपने गोल सेट किया था कि आपको जब जैसे कि आपने कोई पोस्ट सेट की थी कि अगर आप उस पोस्ट के लिए आपके पास ऑफर आता है तब तो आप लेंगे, अदरवाइज़ आप कम पे एग्री होने के लिए तैयार नहीं हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, एंड आपको शुरुआती लेवल अगर आपका है, अगर आप लोग बिल्कुल इनिशियल लेवल पे हैं, तो आपको जो मिल रहा है अभी आप एक्सेप्ट कीजिए, एंड देन आपको आपके लेवल के अकॉर्डिंग चीज़ें भी मिलेंगी। ओके,
आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है कि आप लोगों को किसी से डिस्कस करने की ज़रूरत है, किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है। आपके मन में अगर कोई पेन है, कोई दुख है, कोई बात है ऐसी जो आपको अंदर ही अंदर परेशान करती है, जो आप किसी से डिस्कस नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आपको अपना पेन, अपना जो भी दुख दर्द है वो किसी से, हो सकता है कि आप किसी से कुछ बताते ही नहीं हैं, गुमसुम हो गए हैं, बिल्कुल डिसअपॉइंट हो गए हैं, तो आपको किसी से डिस्कस करना चाहिए, अपने मन को ओपन करना चाहिए, दिल खोल के बातें करनी चाहिए, क्योंकि ये पेन कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा ब्लॉक कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आ सकती हैं, लेकिन आप उन सारी चीज़ों को ब्लॉक कर रहे हैं क्योंकि आप अपने दिल की बात अपने दिल में ही रखते हैं। अब यहाँ पे लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देखें तो आपके पार्टनर जो हैं वो शादी तो आप ही से करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा निर्लभ दिखाई पड़ते हैं। मतलब आप लोग हैं तो एंजेलिक पर्सनालिटी, प्योर हार्टेड, बहुत ज़्यादा ये आपको अवेकन मानते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट मानते हैं। इनको ये भी लगता है कि आपके साथ शादी करके इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खुशहाल हो जाएगी, बट शायद अभी ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा वेट करें, या तो आपको इस एनर्जी में देख करके कि जैसे कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि आपकी लाइफ में कोई आए या ना आए, तो इनको लग रहा है कि शायद अभी आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं किसी के साथ कनेक्शन में आने के लिए, जिस वजह से आपने इनको नो बोल दिया है, जबकि ये आपसे हाईली अट्रैक्ट हैं। ओके, यस, ये कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं पर्सन आपके, या तो ये बहुत ज़्यादा बिजनेस माइंडेड हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके साथ फ्यूचर इन्होंने देखा है। यस, ये वर्ल्ड का कार्ड आ गया है, तो या तो आप लोगों के बीच में कोई साइकिल चल रहा हो सकता है, बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ किया है इन्होंने, जिस वजह से आप इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए हैं कि अब आपको लगता ही नहीं है कि आपके लिए कोई पर्सन बना भी है, या आपको लगता ही नहीं है कि कभी आपकी शादी हो पाएगी, जिस वजह से अब ये आपसे भले ही शादी करना चाहते हैं, आपके साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन अब आप बिल्कुल बेजार हो चुके हैं, या अब आप इतने स्पिरिचुअल हो गए हैं, इतने अवेकेंड हो गए हैं कि आपको लगने लगा है कि ये सब चीज़ें बेकार की होती हैं, मतलब कि बिल्कुल साधु हो गए हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर हर्मिट का कार्ड आया है, तो यस, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि इनसे क्या गलती हो गई, आखिर इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि आप बिल्कुल नॉन इंटरेस्टेड हो गए हैं। कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस का कनेक्शन भी है। ओके, ये कोई फॉरेन से आ सकता है कनेक्शन, या आपसे काफ़ी डिस्टेंस पे रहते होंगे, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस। ओके, एंड ये आपको अपना वर्ल्ड मान चुके हैं, इनको लगता है कि जैसे इनकी दुनिया आपसे शुरू होकर आप ही पे ख़त्म हो जाती है, लेकिन क्योंकि आप इतने एंजेलिक हैं, आप इतने प्योर हार्टेड हैं, आप इतने अच्छे इंसान हैं, बट यहाँ पर आपकी जो एनर्जीज़ हैं वहाँ पर ऐसा लगता है कि आपने नो का बोर्ड लगा रखा है कि आप किसी को अपनी लाइफ में एंटर होने ही नहीं देंगे। एंड आपसे अगर कोई बात भी करता है, जैसे कि ये कोई मैरिज का प्रपोजल है, इन्होंने आपसे बात भी करी तो आपका कुछ खास इंटरेस्ट दिखाई नहीं पड़ा। यस, तो मैंने आपको जैसा कि बताया था कि आपके बीच में कोई साइकिल चल रहा हो सकता है, इन्होंने आपकी ज़िंदगी में बहुत ऑन एंड ऑफ किया है, तो इनको फील हो रहा है कि इनसे गलती हो गई है, क्योंकि इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन किया है, एंड इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको इस कदर परेशान कर लिया है कि अब आप इनके साथ कनेक्शन बनाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, या तो इन्होंने अपने किसी फ्रेंड से या किसी पर्सन से डिस्कस किया है, एंड उस पर्सन ने इनको बताया है कि तुमने ऐसा ऐसा किया है, जिस वजह से अब उसकी इच्छा ख़त्म हो गई है, उसकी डिज़ायर ही ख़त्म हो गई है। ओके, तो ये इस वजह से ये आपसे माफ़ी मांगने को भी तैयार हैं, क्योंकि ये जो हैं, यस, हो सकता है कि ये आपके पर्सन थे जो बहुत ज़्यादा हर्ट थे, बहुत ज़्यादा पेन में थे, इनका पास्ट में किसी के साथ ऐसा कुछ रिलेशनशिप रहा है, ये आपकी सेकंड मैरिज भी हो सकती है। ओके, एंड इनकी, आपके पार्टनर जो हैं, इनके साथ पास्ट में किसी ने चीट किया था, बिट्रे किया था, जिस वजह से ये उसी से हील नहीं हो पाए थे, एंड आपका कनेक्शन, आपका ऑफ़र पहुंच गया इनके पास, एंड ये मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, जिस वजह से इन्होंने आपको नो बोल दिया है, बट अब ये रिग्रेट कर रहे हैं कि इनसे गलती हो गई, या तो इन्होंने आपसे कुछ छुपाया है, मतलब ये नॉन इंटरेस्टेड थे लेकिन इन्होंने ये बात छुपा ली, इनकी फैमिली का प्रेशर हो सकता है शादी के लिए। यस,
कोई सच्चाई छुपाई है अगर इन्होंने आपसे, तो ये आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। एंड अगर इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग्स छुपाई हैं तो भी ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। एंड आपको बताना चाहते हैं कि नो नीड टू वरी, मतलब कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप शादी के लिए ही मना कर दें। मतलब ये आपको सारी सच्चाई बताना चाहते हैं एंड कहीं ना कहीं आपका विश्वास जीतना चाहते हैं, क्योंकि ये आपसे मैरिज करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। बट इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप तैयार नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे हर जगह नो 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 ही आया है। मतलब बिल्कुल आपकी तरफ से नॉन इंटरेस्टेड एनर्जी। बट यहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है जैसे आप इनके सोलमेट हैं। एंड एक पर्सन ऐसे हैं जिनको ये भी लगता है कि आप इनसे म्यूचुअली लव करते हैं। बट इनकी ही बैड हैबिट्स ने या इनकी स्नीकी एनर्जी ने, बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ करने की हैबिट ने या इनकी इमेच्योरिटी ने इस कनेक्शन को ख़राब कर दिया है। बट ये आपके साथ ही इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अगर इन्होंने पास्ट में आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था तो ये आपसे बताना चाहते हैं कि अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। ओके गाइस, सो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।